स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद प्रतीक्षर। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 35 तक के एमसीक्यूज हमने सॉल्व किए थे। नाउ आज 36 से स्टार्ट करते हैं। तो 36 है द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/3। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है। tan इनवर्स x माइनस वाई का फॉर्मूला लग जाएगा 1/2 माइनस 1/3 1 प्लस 1/2 इंटू 1/3। tan इनवर्स 1 by क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 माइनस 2 डिवाइड 6 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 डिवाइड 6 6 कट tan इनवर्स tan कट 3 माइनस 2 1/7 ऑप्शन डी 1/7 ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। तो नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं 37। तो स्टूडेंट्स ये जो नेक्स्ट 37 एमसीक्यूज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो क्या है, tan इनवर्स एक्स ऑल स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स एक्स ऑल स्क्वायर इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8। तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स ऑल स्क्वायर में लिख दूँ तो मैंने जो मिडल टर्म है वो ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 5 पाई स्क्वायर बाई 8 बराबर। तो tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स तो क्या है, π/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स π/2 ऑल स्क्वायर माइनस 2 tan इनवर्स एक्स and cot inverse x converted into tan inverse x π/2 minus tan inverse x is equal to 5 pi square by 8. Now bracket open, pi square by 4 minus pi tan inverse x minus minus plus 2 tan inverse x all square is equal to 5 pi square by 8. Now 2 tan inverse x all square minus pi tan inverse x pi square by 4 minus 5 pi square by 8। तो pi square by 4 कॉमन, 1 minus 5/2 1 minus 5/2 2 1 ज़ा 2 माइनस 5 क्या हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर बाई 8 बराबर इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, 3 पाई स्क्वायर बाई 8 एंड टेक tan इनवर्स x इज इक्वल टू y। तो 2y स्क्वायर माइनस पाई वाई माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 0। तो नाउ एलसीएम ले लो, 8 8 2 ज़ा 16 वाई स्क्वायर माइनस पाई वाई माइनस 3 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 16 इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन 48 48 के फैक्टर्स करके मुझे क्या लाना है, सॉरी 8 पाई आएगा, 8 2 ज़ा 16 वाई स्क्वायर माइनस 8 पाई वाई माइनस 3 पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन इजी हो जाए इसके लिए हमने क्या अज्यूम किया है, tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई। एलसीएम ले लिया, इसके लिए डिनोमिनेटर से 8 चला जाएगा। 48 के फैक्टर्स करके मुझे क्या लेकर आना है, 8 लेकर आना है। तो फैक्टर हो जाएंगे 12 4 ज़ा 16 वाई स्क्वायर माइनस 12 पाई वाई प्लस 4 पाई वाई माइनस 3 पाई स्क्वायर इक्वल टू 0। 4 वाई कॉमन
4y कॉमन, 4y माइनस 3y प्लस पाई कॉमन, 4y माइनस 3y इक्वल टू 0, 4y प्लस पाई, 4y 3 पाई आएगा, 4y प्लस y, 4y माइनस 3 पाई इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 और y इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4 बराबर। तो y इज इक्वल टू तो क्या था, tan इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 बराबर। tan इनवर्स x इज इक्वल टू y बाई 4, पाई बाई 4 माइनस 3 पाई बाई 4, तो 3 पाई बाई 4 क्या होता है, पाई माइनस पाई बाई 4 बराबर। तो वो भी मुझे क्या मिलेगा, माइनस पाई बाई 4, दैट मीन्स कि -1 मिलता है। x इज इक्वल टू tan ऑफ माइनस पाई बाई 4 और x इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स 3 पाई बाई 4, दोनों में मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, -1, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू है tan ऑफ cos इनवर्स 4/5 प्लस tan इनवर्स 2/3। तो cos इनवर्स को कन्वर्ट करते हैं पहले tan में, cos दैट मीन्स कि एडजेसेंट हाइपोटेनियस, तो ये मुझे 3 मिलेगा बराबर 3/4। tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3, tan ऑफ tan इनवर्स 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3, tan इनवर्स कट, 3 3 ज़ा 9, 4 2 ज़ा 8 डिवाइड 12, 4 3 ज़ा 12 माइनस 6 डिवाइड 12, 12 कट, 17/6। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, सेक इनवर्स ऑफ सेक माइनस 30 बराबर। तो वी नो दैट सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। क्लियर। सेक ऑफ माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू सेक 30 डिग्री, सेक इनवर्स सेक कट, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये तो बहुत ही इजी एमसीक्यू था। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, तो 40 नंबर एमसीक्यू है कि द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 माइनस x अपन 1 प्लस x। तो tan इनवर्स x 1 माइनस x किसके फैक्टर से, ये जो गिवन है tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x के फैक्टराइजेशन से बराबर। तो वी नो दैट कि tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू क्या है, π/4 माइनस tan इनवर्स x। नाउ कंडीशन क्या है, 0 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे गिवन कंडीशन है x लेस देन और इक्वल टू 1 टेकिंग tan इनवर्स बराबर। तो क्या होगा, tan 0 0 लेस और इक्वल टू tan इनवर्स x लेस और इक्वल टू tan इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, π/4 बराबर। बट अब माइनस की साइन, तो फंक्शन लेस का ग्रेटर, ग्रेटर का लेस हो जाता है बराबर। नाउ π/4 ऐड करना है फंक्शन ऐड करने के लिए, तो ये π/4
greater than or equal to pi by 4 minus tan inverse x greater than or equal to, ये क्या हो जाएगा 0। क्लियर। तो रीअरेंज करके लिखते हैं 0 लेस देन और इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस tan इनवर्स x लेस और इक्वल टू पाई बाय 4। दैट मीन्स कि स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 0 and largest value is pi by 4. That means कि option B is correct answer. Clear? Now next question. तो 41 है, the value of x which satisfied the equation tan inverse x sin inverse 3 by रूट 10। तो x इज इक्वल टू क्या होगा tan ऑफ sin इनवर्स 3 by रूट 10 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस साइन। दैट मीन्स की ऑपोजिट साइड डिवाइड हाइपोटेन्यूस। 10 का स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर 10, 10 माइनस 3 3 स्क्वायर 9, तो ये मुझे क्या मिलेगा 1। तो x इज इक्वल टू tan ऑफ tan इनवर्स 3 by 1, दैट मीन्स की 3 tan inverse cut, then the value of x is equal to 3. Option A is your correct answer. Clear? Now next 42 नंबर। 42 नंबर क्या है, तो 42 नंबर टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। तो cos x को है ना अज्यूम कर लेते हैं x। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या हो जाता है tan इनवर्स 2x, 2 cos x अपन 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। हियर tan इनवर्स 1 अपन sin स्क्वायर एक्स। तो बोथ साइड से tan इनवर्स कट, 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू sin स्क्वायर एक्स अपन 1 अपन sin स्क्वायर एक्स। बोथ साइड sin स्क्वायर एक्स कट, cos x इज इक्वल टू 1/2। तो cos की वैल्यू 1/2 कब होती है 60 डिग्री पे। दैट मीन्स कि cos पाई बाई 3, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन इनवर्स 2a अपन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 2b अपन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। और अनदर मेथड a इज इक्वल टू टेन थीटा अज्यूम कर लो, b इज इक्वल टू टेन फाई अज्यूम कर लो। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा साइन इनवर्स 2 tan फाई 1 प्लस tan स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 2 tan inverse x. It's a formula of sin 2 theta sin inverse sin 2 theta plus sin inverse sin
2 is equal to 2 tan inverse x. Sin inverse sin cut, sin inverse sin cut, 2 common, theta plus phi is equal to tan inverse 2 tan inverse x. 2 कट, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रॉम ईयर tan इनवर्स x, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b tan इनवर्स x. मुझे चाहिए x, तो tan इनवर्स a प्लस b क्या होगा, tan इनवर्स a प्लस b अपन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू tan inverse x. Both side tan inverse cut, then x is equal to a plus b 1 minus ab. तो a plus b अपन 1 minus ab. Option D is correct answer. Clear students? Now next MCQ. तो 44 नंबर है स्टूडेंट, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 5 फॉर सम x बिलोंग्स टू -1 to 1. तो x की वैल्यू और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 इफ x फ्रॉम -1 to 1 हो तो बराबर. तो साइन इनवर्स x क्या है, पाई बाय 5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2. कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 5. कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 3 पाई बाय 10. 3 पाई बाय 10, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट MCQ. नेक्स्ट है 45. ये तो बहुत ही इजी है. कॉस ऑफ tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/2, 1 माइनस 3 इंटू 1/2. कॉस ऑफ tan इनवर्स 2 प्लस 3 डिवाइड 6, 6 माइनस 1 डिवाइड 6, 6 कट. Cos of tan inverse 1, tan inverse 1 that means pi by 4. Cos pi by 4 is equal to 1 by root 2. 1 by root 2, that means कि option A is correct answer. Clear? Now next है 46. तो 46 भी थोड़ा ट्विस्टेड है, ज़्यादा कुछ नहीं. ऐसे तो देखने जाओ तो इजी क्वेश्चन है. तो tan इनवर्स x इक्वल टू टेन थीटा ले लो, तो ये हो जाएगा 1/2 tan थीटा अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर में है, तो न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला जाता है. सेम एज इट इज कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/10 2 थीटा प्लस कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा. 1/10 क्या होगा, cot 2 थीटा हो जाएगा. और यहाँ पे कॉस इनवर्स कॉस कट, तो मुझे मिलेगा प्लस 2 थीटा. मैं कॉट को लिख सकता हूँ tan पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा प्लस 2 थीटा. tan इनवर्स tan कट
तो क्या मिला, π/2 माइनस 2θ प्लस 2θ प्लस 2θ माइनस 2θ कट, देन π/2. ऑप्शन बी is your correct answer. Clear, students? Now next MCQ 47. Now 47, cos of 2 sin inverse x is equal to 1/9. Then x. तो 2 sin inverse x is equal to, आइडेंटिटी है sin inverse x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर. तो cos ऑफ 2 साइन इनवर्स की जगह पे मुझे रिप्लेस करना है cos ऑफ साइन इनवर्स, सॉरी 2 इंटू है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/9. नाउ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स कंसीडर एज अ x. तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, दैट मीन्स की 2x होल स्क्वायर 4x स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/9. तो कॉस इनवर्स कॉस कट, नाउ ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 1 माइनस 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x रेज टू 4 इज इक्वल टू 1/9 हो जाएगा. क्लियर? तो 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x रेज टू 4, वो 1 माइनस 2x स्क्वायर के फैक्टर से 1 माइनस 2x स्क्वायर स्क्वायर के फैक्टर से इक्वल टू 1/3 ऑल स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर रूट कट, यहाँ पे 1/9 रखो, जरूरत नहीं है. तो 1 माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 1/9. 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9. x स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8. 2 इंटू 9 2 4 ज़ा 8. x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2/3. तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर? नाउ नेक्स्ट MCQ. नेक्स्ट है cos of tan inverse tan 2. tan inverse tan कट, cos 2 इज ऑप्शन सी. बहुत इजी MCQ था. नाउ MCQ नंबर 49. तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स 2x. साइन की वैल्यू π/3 कौन कितने डिग्री पर होती है, साइन π/3 क्या होता है, √3/2 बराबर प्लस और माइनस π/3. दैट मीन्स कि साइन इनवर्स √3/2 हो जाएगा वो. बराबर साइन इनवर्स √3/2 प्लस और माइनस π/3. तो साइन इनवर्स 2x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स √3/2. क्लियर? नाउ इसको कॉस 10 में कन्वर्ट करने से बेटर होगा. एक आइडेंटिटी है वो आप याद रख लो, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y. तो क्या आइडेंटिटी,
साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो साइन इनवर्स 2x एज इट इज, साइन इनवर्स x 1 माइनस रूट 3 स्क्वायर 3/4 माइनस रूट 3/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोथ साइड साइन इनवर्स कट हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू x माइनस स्क्वायर x इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 4 माइनस 3 1/4 माइनस रूट 3/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हियर रूट 1/4 दैट मीन्स कि 1/2 हो जाएगा। क्लियर। तो 2x माइनस x/2 इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। टू टू ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4x माइनस एक्स, 3x/2 इज इक्वल टू माइनस रूट 3/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 2 कट, 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। नाउ टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, तो 9x स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 9x स्क्वायर 3 माइनस 3x स्क्वायर 9 प्लस 3 12x स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 x इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/2। दैट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है कॉस इनवर्स कॉस 12। तो सिंपल सी बात है, 12 है उसकी कॉस की रेंज में आने ही वाला है 0 to पाई में। तो कॉस इनवर्स कॉस 12 माइनस साइन इनवर्स साइन 14 कट हो जाएगा। 12 माइनस 14 माइनस 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ 51 जैसा क्वेश्चन हमने आगे भी एक देख लिया कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। वी नो दैट भाई कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2। तो साइन इनवर्स एक्स इज रिटन एज अ पाई/2 माइनस cos inverse x, same as it is pi/2 minus cos inverse y is equal to 2 pi/3। pi/2 प्लस pi/2 क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉमन cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y is equal to 2 pi/3। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y is equal to पाई माइनस 2 pi/3। 3 pi माइनस 2 pi/3 दैट मीन्स कि pi/3। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है 52 नंबर। 52 नंबर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखकर लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखो, फ्रॉम दिस कंडीशन x प्लस वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स 33, बट x इज इक्वल टू क्या है, tan इनवर्स 3
plus y is equal to tan inverse 33. Y is equal to tan inverse 33 minus tan inverse 3. Y is equal to tan inverse 33 minus 3. 1 minus 33 into 3. Then y is equal to tan inverse 30 upon 33. 1 minus 99, सॉरी 1 प्लस होगा ना डिनोमिनेटर में. 33 3 से 99, दैट मीन्स कि 100. तो tan इनवर्स 0.3 हो जाएगा. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. क्लियर. नाउ 52 टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है. तो पहले मैं 1 माइनस साइन एक्स को सॉल्व करता हूँ. 1 दैट मीन्स कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2. तो ये हो जाएगा कि साइन एक्स बाई 2, सॉरी कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 होल स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट. तो सिमिलरली अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू रिटर्न एज अ कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2. तो 1 प्लस साइन एक्स बाई 2 रिटर्न एज अ कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2. क्लियर. सेम डिनोमिनेटर में कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2. यहाँ पे माइनस हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 और प्लस ही है तो माइनस साइन एक्स बाई 2. तो प्लस माइनस कट, माइनस प्लस कट, रिमेनिंग कॉट इनवर्स 2 cos x by 2 डिवाइड माइनस 2 sin x by 2. तो 2 कट, कॉट इनवर्स माइनस कॉट x बाई 2. तो कॉट ऑफ माइनस कॉट क्या होगा, अज्यूम एज x. कॉट इनवर्स ऑफ माइनस x पाई माइनस x बाई 2 हो जाएगा. चलो ऐसा नहीं लिखना है तो इसको मैं लिख सकता हूँ कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस एक्स बाई 2. पाई माइनस एक्स बाई 2 दैट मीन्स कि सेकेंड क्वाड्रेंट. सेकेंड में कॉट क्या है, नेगेटिव. दैट मीन्स कि माइनस कॉट एक्स बाई 2 हो गया. कॉट इनवर्स कॉट कट पाई माइनस एक्स बाई 2 इज आंसर. टेक्स्ट बुक से थोड़ा चेंज किया हुआ है, बराबर. देन ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. क्लियर. नाउ नेक्स्ट 54 नंबर. तो यहाँ पे मुझे क्या दिया है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा प्लस बीटा. तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा प्लस बीटा एंड वाई इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस बीटा हो जाएगा. तो मुझे क्या चाहिए, 1 प्लस एक्स वाई. 1 प्लस एक्स इंटू वाई 1 प्लस साइन थीटा प्लस बीटा साइन थीटा माइनस बीटा. It's a factor of
साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा इज अ cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऑप्शन बी क्लियर. नाउ नेक्स्ट है 55. तो 55 जैसा एमसीक्यूज हमने आगे भी एक देखा था प्रीवियस वीडियो में. तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड बराबर. तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई कर दो. अदरवाइज डायरेक्टली फॉर्मूला भी आप अप्लाई कर सकते हो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की. तो क्या है फॉर्मूला? टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू पाई. टेन इनवर्स सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा? टेन पाई. टेन पाई क्या होगा? 0. दैट मीन्स कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इक्वल टू 0. एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड. अब एक्स वाई जेड से डिवाइड कर दो. वाई वाई कट जेड जेड कट 1 अपन एक्स वाई प्लस 1 अपन वाई जेड प्लस 1 अपन जेड एक्स पूरा कट हो गया. तो क्या मिलेगा? 1. तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. क्लियर. नाउ है 56. तो कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 डिवाइड एक्स माइनस वाई. इट्स अ फैक्टर ऑफ कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई. टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई के फैक्टर से टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई के फैक्टर है टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपन 1 प्लस एक्स वाई. तो कॉट में उसका क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा. सेम ईयर ये फैक्टर्स है कॉट इनवर्स वाई माइनस कॉट इनवर्स जेड. सेम ईयर कॉट इनवर्स जेड माइनस कॉट इनवर्स एक्स. तो कॉट इनवर्स प्लस एक्स माइनस एक्स कट माइनस जेड प्लस जेड कट कॉट इनवर्स वाई कट. देन अल्टीमेटली सारे टर्म्स कट हो जाते हैं. आंसर 0. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर. क्लियर है. नाउ 57. तो 57. तो पहले मैं 4 टेन इनवर्स 1/3 को सॉल्व कर रहा हूँ. 4 टेन इनवर्स 1/3 रिटर्न एज ए 2 टेन इनवर्स 1/3. तो 10 में क्या होगा? 2 टेन इनवर्स 1/3 का फॉर्मूला क्या है? टेन इनवर्स 2x. दैट मीन्स कि 2/3 1 माइनस 1/9. 2 टेन इनवर्स 2/3 9 माइनस 1 8/9. 3 3 ज़ा 9 2 4 ज़ा 3. 2 टेन इनवर्स 3/4. 2 टेन इनवर्स 3/4 का अगेन फॉर्मूला यूज करो. टेन इनवर्स 2 इंटू 3/4 अपन 1 माइनस 3/4 ऑल स्क्वायर 9/16. टेन इनवर्स 6/4 16 माइनस 9/16. 4 4 ज़ा 16.
tan inverse 6 into 4 divide 6 minus 9 7 tan inverse 24 by 7। तो tan इनवर्स 24/7, यहाँ पे बाहर फंक्शन साइन है तो अंदर भी साइन ही होना चाहिए। 24/7 है तो 24/7, तो ये मुझे मिलेगा 25 मिलेगा बराबर। तो मुझे इसको साइन में कन्वर्ट करना है। साइन ऑफ साइन इनवर्स क्या होगा? 24/25। साइन इनवर्स साइन कट हो गया। 24/25 इज आंसर। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन। तो 58 क्वेश्चन है ना, देखने में बहुत डिफिकल्ट है बट बहुत ही इजी है। ये cos 5/3 को x समझ लो, cos 5/3 दोनों सेम ही है। cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x, सीधा आंसर है π/2। ऑप्शन है खत्म, एमसीक्यू। नेक्स्ट है 59 नंबर। तो cos इनवर्स रूट p, cos इनवर्स रूट p इक्वल टू अज्यूम a। तो cos इनवर्स रूट p इक्वल टू a, cos इनवर्स रूट 1 माइनस p इज इक्वल टू b, cos इनवर्स 1 माइनस q इज इक्वल टू c। देन रूट p इज इक्वल टू cos a, 1 माइनस p इज इक्वल टू cos b, 1 माइनस q इज इक्वल टू cos c बराबर। तो इसके ऊपर से मुझे cos a cos b cos c मिल गया। cos a ऊपर से मुझे sin a, मुझे क्या cos इनवर्स p के ऊपर से sin इनवर्स p, दैट मीन्स कि sin a मुझे क्या मिल सकता है? अंडर रूट cos इनवर्स x इज sin इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? cos इनवर्स x है। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन मुझे साइन a इज इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट 1 माइनस p, सेम साइन b मुझे क्या मिलेगा? अंडर रूट p, क्योंकि 1 कट हो जाएगा। सेम मुझे यहाँ पे साइन c मुझे क्या मिलेगा? रूट क्यू, सेम 1 माइनस पी 1 माइनस क्यू है, दैट मीन्स की रूट क्यू बराबर। यहाँ पे cos इनवर्स p इक्वल टू हमने a लिया है cos इनवर्स 1 माइनस पी, दैट मीन्स की a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 3π/4। a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा? 3π/4 माइनस c। टेकिंग cos बोथ साइड, cos a प्लस b cos क्या होगा? पाई माइनस π/4 होगा। रहने दो अभी फिलहाल एज इट इज 3π/4। नेक्स्ट स्टेप में उसको हम सॉल्व करेंगे। 3π/4 माइनस c, cos 3π/4 माइनस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। नाउ वी नो दैट कि cos a प्लस b इज इक्वल टू क्या होता है? cos a प्लस b इज इक्वल टू cos 3π/4 माइनस c। cos a प्लस b इज इक्वल टू क्या होगा? cos a cos b माइनस sin a sin b। सेम
cos 3 pi by 4 cos c माइनस माइनस है तो प्लस साइन 3 पाई बाई 4 साइन सी। कॉस ए की वैल्यू क्या है रूट पी, कॉस बी की वैल्यू क्या है 1 माइनस पी, साइन ए की वैल्यू क्या है 1 माइनस पी और साइन बी की वैल्यू क्या है रूट पी इक्वल टू कॉस 3 पाई बाई 4 कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। कॉस पाई माइनस पाई बाई 4 4 पाई माइनस 3 पाई बाई 4। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है बराबर, तो क्या मिलेगा मुझे -1/√2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या है √1 माइनस पी। सेम साइन 3 पाई बाई 4 मुझे क्या मिलेगा +1/√2 मिलेगा पाई माइनस पाई बाई 4। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, दैट्स वे वो मुझे पॉजिटिव मिलेगा। द वैल्यू ऑफ साइन सी क्या है √q। तो देखो रूट पी वन माइनस पी √p 1 माइनस पी, ये तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू -1/√2 इंटू 1 माइनस पी +1/√2 रूट क्यू बराबर। तो सॉरी छोटी सी मिस्टेक है, ये मुझे 1/q मिलता है ना, कॉस सी की वैल्यू क्या है 1 माइनस क्यू, तो यहाँ पे भी मुझे मिलेगा 1 माइनस क्यू। 1/√2 कॉमन सामने जाएगा कट हो जाएगा, रूट क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू। दोनों साइड से स्क्वायर रूट दोनों साइड से स्क्वायर रूट कट, क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू, दैट मीन्स कि 2q इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1/2 बराबर। तो q इज इक्वल टू 1/2, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट MCQ, नेक्स्ट है साइन इनवर्स 4/5। तो साइन इनवर्स 4/5 को 10 में कन्वर्ट कर दो। तो साइन में क्या होता है ऑपोजिट, इसको मैंने थीटा कंसीडर कर लिया, यहाँ पे मैंने थीटा कंसीडर कर लिया, ऑपोजिट हाइपोटेनियस, तो ये मुझे 3 मिलेगा। तो सेम, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 4/3 टू tan इनवर्स 1/3 का फॉर्मूला है tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 डिवाइड 1 माइनस 1/9, tan इनवर्स 2/3 9 माइनस 1 8/9, 3 3 ज़ा 9 2 4 ज़ा 8, तो हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। तो प्लस tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, tan इनवर्स 4/3, तो tan इनवर्स 3/4 को मैं cot इनवर्स 4/3 लिख सकता हूँ। tan इनवर्स 4/3 प्लस cot इनवर्स 4/3 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस cot इनवर्स 4/3 क्या है π/2, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है 61। तो 61 क्या है cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3 बराबर। तो cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 3 है, तो cot को tan में कन्वर्ट कर दो, tan इनवर्स 1/x हो जाएगा, tan इनवर्स 3 इज इक्वल टू π/2, tan इनवर्स 1/x प्लस 3 1 माइनस 1/x इंटू 3 π/2। तो 1 प्लस 3x
x सामने जाएगा तो x माइनस 3 इज इक्वल टू टेन इनवर्स पाई बाई टू। टेन इनवर्स पाई बाई टू दैट मीन्स कि टेन इनवर्स 90 इन्फिनिटिव मिलेगा तो पाई बाई टू इन्फिनिटिव मिलेगा। तो इन्फिनिटिव को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटिव, बट मुझे x चाहिए, x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा बराबर। तो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा 3 बराबर। देन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 62। तो 62 नंबर में 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी को थीटा कंसीडर कर लो। तो 1/2 कॉस इनवर्स ए बाई बी को हमने थीटा कंसीडर कर लिया। ए बाई बी इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस 2 थीटा हो जाएगा। तो 1/2 कॉस इनवर्स बी को थीटा से रिप्लेस कर देते हैं। 5/4 प्लस थीटा प्लस 10 पाई/4 माइनस थीटा। तो प्लस पाई/4 टेन थीटा, 10 पाई/4 प्लस थीटा है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 थीटा का फॉर्मूला ये, डिवाइड 1 माइनस 10 थीटा, अदरवाइज 10 पाई/4 प्लस 10 थीटा, 1 माइनस 10 पाई/4 10 थीटा, देन 10 पाई/4 रिप्लेस 1 प्लस 1 माइनस 10 थीटा, सेम यहाँ पे 1 प्लस 10 थीटा हो जाएगा। 1 प्लस 10 थीटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 10 थीटा स्क्वायर डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। नाउ ब्रैकेट ओपन करते हैं। 1 प्लस 2 10 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 10 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो माइनस 2 10 थीटा प्लस 2 10 थीटा कट, 1 प्लस 1 2 प्लस 2 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। तो 2 कॉमन, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, बट कॉस 2 थीटा तो क्या है, ए बाई बी, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर में, तो आंसर क्या हो जाएगा 2b/a। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट MCQ। नेक्स्ट है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स 1/x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स 1/x। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई/2 प्लस साइन इनवर्स 1/x प्लस कॉस इनवर्स x 1/2 पाई/2 सॉरी, पाई/2 प्लस पाई/2 क्या हो जाएगा पाई। एंड ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल MCQ था। नाउ 64 नंबर। तो tan इनवर्स रूट x प्लस 1 साइन इनवर्स अंडर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, tan इनवर्स x प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 कहाँ पे डिफाइन है, तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 1 या तो 0 होगा या 0 से 1 होगा,
बराबर आई एम टेकिंग x इज इक्वल टू 0 या 0 से लार्जर वैल्यू मिलेगी। नाउ बात करते हैं साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की। तो उसमें x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो यहाँ पे ऐसे देखने जाए x इंटू एक्स प्लस 1 की, तो वो क्या होगा बिटवीन 0 टू 1 होगा, बराबर सॉरी x प्लस 1 वो क्या होगा 0 टू 1। बट यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स प्लस 1 देखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों साइड, तो एक्स इंटू एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे 0 मिलेगा, यहाँ पे मुझे -1 मिल जाएगा, सॉरी 0 - 1, यहाँ पे मुझे -1 मिलेगा और यहाँ पे मुझे 0 मिलेगा। तो x की वैल्यू 0 होगी और क्या होगी -1 मिलेगी फॉर दिस कंडीशन। बराबर तो मुझे कितने सॉल्यूशन मिल रहे हैं, 2 रिजल्ट मिल रहे हैं, दैट मीन्स कि c इज इक्वल टू 2। बराबर मुझे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे 2 सॉल्यूशन मिलेंगे। बराबर 65 तो ओरली पता चल जाता है कि भाई π/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या है π/2 है। 66 तो 66 में क्या करना है कॉस को 10 में कन्वर्ट करो, कॉस दैट मीन्स कि क्या होगा एडजेसेंट साइड डिवाइड हाइपोटेनियस, तो ये 3 हो जाएगा। 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 3/5, तो 10 इनवर्स 3/4 प्लस 10 इनवर्स 3/5 का फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्या होगा 10 इनवर्स 3/4 प्लस 3/5 1 - 3/4 3/5, 10 इनवर्स 5 3 ज़ा 15 4 3 ज़ा 12 4 5 ज़ा 20 20 - 9/20 20 20 कट 10 इनवर्स 27/11। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर। नाउ है 67। तो 67 में मुझे क्या बताया यहाँ पे कि कॉट इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स बीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। तो 10 में कन्वर्ट करना है तो 10 में कन्वर्ट कर लो, डायरेक्टली कॉट इनवर्स का फॉर्मूला याद है तो वो अप्लाई कर दो। कॉट इनवर्स अल्फा प्लस बीटा -1 डिवाइड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स कट x इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा -1 अल्फा प्लस बीटा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। नाउ 68 नंबर, तो 68 नंबर भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स 1/x प्लस 1। नाउ फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस y की, x प्लस 1/x प्लस 1 1 माइनस x इंटू 1/x प्लस 1 क्या होगा 10 इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड x प्लस 1 x प्लस 1 माइनस x डिवाइड x प्लस 1 x प्लस 1 कट x कट, then answer is 10 inverse x square plus x plus 1। ऑप्शन डी is correct answer। क्लियर। नाउ 69 नंबर, तो क्या है 69 साइन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/2। तो कॉट इनवर्स 1/2 को मैं क्या कर रहा हूँ
साइन इनवर्स में कॉस में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो कॉट 2 1, तो ये मुझे मिलेगा √5। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 1/2, तो 1 यहाँ पे आता है, 2 यहाँ पे आता है। cos इनवर्स 1/√5 इज इक्वल टू π/2। वी नो दैट कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x π/2 होता है, तो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 1/√5। बराबर, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नाउ 70 नंबर, तो 70 नंबर में क्या है कि साइन इनवर्स x³ प्लस कॉस इनवर्स x³ आर, तो ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। क्यूब की बात है, तो क्यूब के फैक्टराइजेशन, तो जो रिमेनिंग टर्म जो होगा बिटवीन, क्या होगा, 3 साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x, क्लियर, इंटू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, बराबर a प्लस बी ऑल क्यूब के फैक्टर से a³ प्लस b³ बराबर बिटवीन जो टर्म होगा +3ab इंटू a प्लस बी। नाउ साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π³/8 हो जाएगा, माइनस 3 साइन इनवर्स x, ये भी π/2 हो जाएगा, 3π/2 साइन इनवर्स x π/2 माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स x π³/8, 3π²/4 इंटू साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 3π/2 साइन इनवर्स x ऑल स्क्वायर, बराबर। तो अगेन क्या करना है, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू क्या ले लो, थीटा ले लो, सॉरी y एज्यूम कर लो, तो 3π/2 y², 3π²/4 y प्लस π³/8 बराबर, तो ये हो जाएगा। नाउ इसका क्या करना है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा यहाँ से भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, y एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। देखो तो कैसे सॉल्व हो रहा है कि π³/8 एज इट इज रहेगा, 3π/2 को बाहर रखो, बराबर साइन माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये टर्म माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस π/2 इंटू साइन इनवर्स x, तो इसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, इसका मैं लास्ट टर्म बनाता हूँ, तो लास्ट टर्म बन जाएगा साइन इनवर्स x π/4 π/2, तो यहाँ पे लास्ट टर्म क्या होगा, π/4 का होल स्क्वायर होगा, सॉरी हाँ π/4 का होल स्क्वायर ही होगा, देन की π²/16, ये फैक्टर्स बन रहे हैं, तो π²/16 मुझे सब्ट्रैक्ट भी करने पड़ेंगे, π³/8 प्लस 3π/2, ये जो है फैक्टराइजेशन हो जाएंगे, साइन इनवर्स x माइनस π/4 होल स्क्वायर 3π/2 मल्टीप्लाई में 3π³/32, 16 2 बराबर 3π³/32, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे, तो क्या होगा कि π³/32 मिलेगा, π³/8 माइनस 3π³/32, तो मुझे मिलेगा π³/32
प्लस 3π/2 साइन इनवर्स x माइनस π/4 ऑल स्क्वायर। तो देखो साइन इनवर्स ऑल स्क्वायर की मुझे लिस्ट वैल्यू क्या मिल जाएगी, π³/32 बराबर वो जो एडिशन में है वो, और लार्जेस्ट वैल्यू तो वो ये जो टर्म है उसके क्या है मल्टीप्लाई में उसकी जो वैल्यू होगी 3π/4 से क्या होगी लार्जर होगी बराबर। तो लिस्ट वैल्यू उसकी होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 3π/4 ऑल स्क्वायर हो जाएगी। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा कि π³/32 तो है प्लस 9π²/16 हो जाएगा बराबर इनटू मल्टीप्लाई में क्या है 3π/2। तो क्या होगी π³/32 9 3 27/32 π³। तो 27 16 2 32 9π²/3 दैट मीन्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू मुझे मिलेगी 7π³/8 बराबर। तो 7π³/8 मुझे क्या मिली ग्रेटेस्ट वैल्यू मिली। तो वो वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये पार्ट में सेकंड पार्ट में हमने 35 to 70 तक के एमसीक्यूज देखे। क्लियर। नाउ नेक्स्ट जो होगा वहाँ पे हम 71 to अराउंड 100 तक के एमसीक्यूज देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो, उनको भी कहीं ना कहीं ये गुड सेट है, जेई है कि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ये काम में आने वाला है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच अगेन।